इंडियन एमएमए फैंस के लिए एक और सैड न्यूज। एक और इंडियन एमएमए फाइटर को काफी बिग स्टेज पे बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। वो दोस्तों बता दो कि लास्ट नाइट पूजा तोमर को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दिया था उनके ओपोनेंट शी मिंग ने। एंड बात करें तो एक और इंडियन एमएमए फाइटर मनजीत शॉटगन याइन का हो गया है खेल खत्म। भाई पहला करियर लॉस उनको मिला। एंड उनके जो ओपोनेंट थे तजाकिस्तान के परवेज, उन्होंने उनको पहले राउंड में ही सबमिट करवा दिया, चोक्ड आउट कर दिया। तो बैक टू बैक यहाँ पे इंडियन एमएमए को हार का सामना करना पड़ा काफी बिग ग्रैंड स्टेज में। वो दोस्तों आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे पूजा तोमर के बारे में, अंशुल जुबली के बारे में। पूजा तोमर वर्सेस अंशुल जुबली, अब इनका क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर दो फाइट के लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको पता ही होगा कि यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना कितना मुश्किल होता है। एंड अगर आप लगातार हारते हो तो आपको यूएफसी बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन फाइटर्स का ना वो लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बाकी सारे उनके ओपोनेंट्स होते हैं, जिसके वजह से उनको इतना खराब तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। बट फिर भी यहाँ पे अब फिलहाल दोनों ही फाइटर बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अगर आप हारते रहे तो यूएफसी आपको होल्ड करके नहीं रखेगा। अगर मैं बोलूँ ना, पूजा तोमर अगर यूएसए का होता या फिर कोई अदर कंट्री का होता तो अभी तक उसको कट कर दिया होता। 100% उसको यूएफसी अभी तक खत्म कर दिया होता, मतलब रिलीज कर दिया होता। जस्ट बिकॉज क्योंकि पूजा तोमर, अंशुल जुबली ये इंडिया से आते हैं जहां पे एमएमए का कुछ इतना है नहीं, और इंडियन एमएमए मार्केट में यूएफसी का पकड़ इतना नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक या दो इतने बढ़िया फाइटर इंडिया के तरफ से यूएफसी में हैं, जो यहाँ पे यूएफसी को फायदा पहुंचा रहा है, उस मार्केट को भी यहाँ पे लाके दे रहा है, जिसके वजह से यूएफसी इतना इमीडिएटली यहाँ पे रिलीज का जो है काम नहीं कर रहा है। नहीं तो कब का, अगर यूएसए का फाइटर, अगर कोई यूएसए बेस्ड फाइटर ऐसा होता, दो फाइट हार चुका होता लगातार, तो कब का रिलीज कर दिया होता। क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉ वेट फाइटर है पूजा तोमर, जिनका एज अगर आप देखो तो 32 है आई गेस, तो भाई इतना एज जो है स्ट्रॉ वेट के लिए सही नहीं है। यूएफसी ज्यादा से ज्यादा यंग टैलेंट को चांस देता है, यंगर जनरेशन को चांस देता है, मतलब ओल्ड फाइटर को ज्यादातर होल्ड पे नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्योंकि इंडियन एमएमए के लिए एंड साथ ही साथ इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं पूजा तोमर, अंशुल जुबली जैसे फाइटर यूएफसी के लिए, वो मार्केट को भी लाके दे रहे हैं, वो पीपल उस चीज को भी ड्राइव कर रहे हैं यूएफसी के अंदर में, जिसके वजह से यूएफसी इतना ज्यादा कुछ मतलब समझ रहे हो ना, हार्श नहीं बन रहा है टुवर्ड्स इंडियन फाइटर। क्योंकि अगर इंडियन फाइटर नहीं होगा तो इंडिया का मतलब समझ रहे हो ना, वो नहीं आएगा। समझ रहे हो, वो चीज जो यूएफसी को चाहिए भाई, हर तरफ से पब्लिक आना चाहिए भाई, एक कंट्री क्यों सब कंट्री आना चाहिए। तो इसलिए इंडिया का फाइटर को रखने का भी कुछ कारण है, नहीं तो कब का छुट्टी हो जाता। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइट्स जो होंगे अंशुल जुबली और पूजा तोमर का, इन दोनों का जो फाइट्स होने वाला है, अगर वो हारते हैं तो भाई यूएफसी के पास कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा सिवाय उनको यूएफसी से कट करने का, रिलीज करने का। तो अब देखना होगा क्या होता है, अंशुल जुबली का फाइट कब होता है सेट। एंड भाई पूजा तोमर, उसने इतना टाइम के बाद कंपेयर किया, एटलीस्ट उसको पता है इसका ओपोनेंट कैसा है क्या नहीं है, थोड़ा तो भाई उसको तैयारी करना चाहिए था। टेक डाउन डिफेंड नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कंप्लीटली मतलब ना भाई स्किल का बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा। भाई थोड़ा सा अपना टेक डाउन डिफेंस, आपको प्रॉपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है। चलो आप ग्राउंड में फाइट नहीं कर सकते हो, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट आपका टेक डाउन डिफेंस बहुत ही कड़क होना पड़ेगा कि आपके ओपोनेंट आपको नीचे ही ना लेके जा पाए। और अगर नीचे चले भी गए तो आपको खड़ा होना भी होगा। जस्ट लाइक शॉन स्टिकलिंग, देखो उसका टेक डाउन डिफेंस कितना बढ़िया होता है। तो ऐसे बहुत सारे फाइटर जिनका टेक डाउन डिफेंस बहुत ही कमाल का होता है। तो यहाँ पे आपको ये तो करना होगा, या तो ग्राउंड में खतरनाक फाइटर बन जाओ, या तो इतना टेक डाउन डिफेंस इतना कमाल का रखो कि कोई आपको नीचे ना लेके जा पाए। वेल अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट फॉर अंशुल जुबली एंड पूजा तोमर। एंड भाई अगर ये दोनों अपना लास्ट फाइट हार जाते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा ये दोनों, क्योंकि इनको यूएफसी से रास्ता बाहर का रास्ता दिखा देगा यूएफसी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड भाई आशा करते हैं कि नेक्स्ट फाइट ये जीते। भाई एटलीस्ट अभी से तैयारी शुरू करो, अपनी कमियों को पूरा करो, नहीं तो यूएफसी में टिकना तो भाई मतलब भूल ही जाओ कि कभी कोई यूएफसी का चैंपियन होगा। बहुत साल बीत जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे यूएफसी में इंडियन को चैंपियन देखने में, क्योंकि बहुत काम करना है। सो गाइस अब आपको क्या लगता है क्या होगा, एंड आप किस चीज से डिसअपॉइंट हुए लास्ट के कपल ऑफ फाइट्स देख के? इंडियन फाइटर्स का क्या कमी रह जाता है कि वो इतने बड़े स्टेज पे
नहीं compete कर पाते, हार जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया आप लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जोया कॉम, जोय जुबिंदा।